नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको पेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और पेट टिक्स एंड ट्रिप्स हम बताते हैं, जिससे कि हमको आप जो जिन टिप्स को यूज़ करके अपना पेट पेरेंटिंग एकदम ईजी और एंजॉयबल बना सके। आज का वीडियो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक सीरियस टॉपिक पे बना रहे हैं, जो कि है पेट इमरजेंसीज के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम कुछ कॉमनली ऑब्जर्व्ड पेट इमरजेंसीज को एन्यूमरेट करेंगे और आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, सो दैट आप उस इमरजेंसी को हैंडल करने में बेटर इक्विप्ड रहेंगे। आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर ऐसी इमरजेंसी आती है तो आपने क्या करना चाहिए। हम ये दुआ करते हैं कि ऐसी इमरजेंसीज किसी के ऊपर ना आए, लेकिन पावर इज इंफॉर्मेशन इज पावर, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, तो वो आपको होनी चाहिए अगर आपके पेट को कोई इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करनी पड़े। ओके, तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, और एक बात, एक जनरल एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि आपके पास जब पेट होता है तो आप आपके पेट को किसी वेटरनरी डॉक्टर से डेफिनेटली आप कंसल्ट करते होंगे, उसका हेल्थ चेकअप एंड ऑल, वैक्सीनेशंस, डीवॉर्मिंग के लिए। तो उन वेटरनरी डॉक्टर का नंबर आपके पास में हमेशा हैंडी होना चाहिए। अगर आप आपके डॉग को किसी के और यहाँ पे रखने के लिए देते हैं, अपने फ्रेंड के यहाँ पे है, किसी और रिलेटिव्स के पास में है, तो वो जो बंदा है जिसके आपने घर में रखा है अपने डॉग को, उसको आप अपने वेटरनरियन का नंबर जरूर दे के रखें, ताकि कोई इमरजेंसी होने के टाइम पे वो वेटनरी डॉक्टर के कांटेक्ट को यूज करके उनको कांटेक्ट कर सके एंड बहुत बड़े प्रॉब्लम्स भी अवॉइड हो सकते हैं। अभी फर्स्ट एक इमरजेंसी सिचुएशन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कि सडन बिहेवियरल चेंजेस इन योर डॉग्स और कैट्स बिहेवियर। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपका डॉग या कैट सडनली एकदम डल या डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या डर जाते हैं, या स्ट्रेस में आ जाते हैं, और कभी कभी वो एकदम बाइट करने लग जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, दे स्टार्ट बार्किंग, किसी को पास नहीं आने देते। ऐसी सिचुएशंस में आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जनरली आपके पेट एग्रेसिव या डिप्रेस तब होता है कि जब वो किसी स्ट्रेस में आता है। द स्ट्रेस कैन बी एनवायरमेंटल या फिर इंटरनल, दैट इज मेडिकल। अगर इंटरनल या मेडिकल है, जैसे आप अगर पेट को कोई तकलीफ हो रही है, उसे बुखार है या उसे कुछ इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, ऐसी अगर कोई चीजें होती है तो आपका पेट को स्ट्रेस आएगा, ये ऑब्वियस है, और उसकी वजह से वो आपको चेंज ऑफ बिहेवियर दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेट के पैर में काटा गया है, आपके डॉग के पाँव में काटा गया है, तो ही विल नॉट अलाउ यू टू टच हिज पॉज, जो नॉर्मली वो करने देता है, क्योंकि वहां पे पेन हो रहा है एंड वो एग्रेसिव हो जाएगा। ऐसा अगर कुछ है तो आपने डेफिनेटली ये सारी चीज़ें को थोड़ा सा स्टडी करना है क्या है, एंड अपने वेटनरी डॉक्टर को इमीडिएटली आपने कंसल्ट करना है। अगर वो डॉग डरा हुआ है या कैट डरी हुई है बिकॉज ऑफ फायर क्रैकर्स या ऐसा कोई लाउड नॉइज या एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, तो आपने पहले उनको काम डाउन करना है। लेट देम हाइड फर्स्ट, काम देम डाउन। उनको थोड़ा सा पानी पीने के लिए देना है। बहुत ज़्यादा खाना जनरली इस कंडीशन में नहीं देना है। जब वो स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खाना या हेवी डाइट नहीं देना चाहिए। दैट्स एन एडवाइस। एंड आपके वेट को आप इमीडिएटली फ़ोन कीजिए, उनका अपॉइंटमेंट लीजिए एंड जस्ट गो एंड टॉक टू हिम अबाउट द कंडीशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इमरजेंसी आ सकती है वो है चोकिंग। एंड आई थिंक कि काफ़ी सारे पेट पेरेंट्स ने इसे अनुभव किया होगा, जिनके पास में स्पेशली लैब्राडोर्स या गोल्डन रिट्रीवर्स होते हैं, छोटे पपीज होते हैं। चोकिंग के 2-3 समथिंग, यानी कुछ खा लेना जो उसके गले में फंस जाए। टाइट कॉलर्स एंड लीशेस, टाइट कॉलर्स जनरली चोकिंग को कॉज करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चोकिंग के बारे में ड्यू टू सम इंजेक्शन। जैसे आप काफ़ी बार देखते हैं कि खेलते खेलते डॉग्स आपकी डोर मैट को खाते हैं, या दे टेंड टू कंज्यूम सम स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ, या उनके कोई टॉयज टूट जाते हैं, उनके पीसेस अंदर चले जाते हैं। कभी कभी कोई ओनर जब बोन्स भी देते हैं, बड़े डॉग्स को नॉन वेजिटेरियन डाइट देते हैं, बोन्स देते हैं, तो वो काफ़ी बार प्रॉपरली कुक्ड नहीं होते हैं एंड वो गले में फंस जाते हैं, चोक होता है। तो ये कारण होते हैं चोकिंग होने के। चोकिंग होने के बाद में काफ़ी बार देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग टू द डॉग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, वो बहुत
खाना उसको वोमिशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। बट ऐसे कंडीशन में जब डॉग पैनिक्ड है और अगर आपके पास में बड़ा डॉग है, स्पेशली अगर बड़ी ब्रीड है, गार्डिंग ब्रीड है, तो आपने डायरेक्टली मुंह में हाथ डाल के चीज़ें निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो आपको बाइट करने की सिचुएशन में हो सकता है एंड यू कैन इंज्योर योर सेल्फ वेरी बैडली इन दैट कंडीशन। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि सबसे पहले आपने डॉग को आप देखिए कि आपने क्या खिलाया है, क्या हो सकता है चोकिंग का रीजन। अगर वो वोमिट करता है तो वोमिटिंग इज नॉर्मल। वोमिट करने के बाद में ऑब्जर्व द वोमिट। अगर वोमिशन में वो चीज अगर कुछ निकल जाती है, फॉरेन ऑब्जेक्ट निकल जाता है, तो इट इज ऑलवेज गुड। बट देन ऑल्सो अपने वेटनरी डॉक्टर का फोन कीजिए और रश टू योर वेट इमीडिएटली। अगर चोकिंग होता है तो सबसे पहला चीज आपने वेटनरी डॉक्टर को फोन करना चाहिए अपने, एंड यू कैन गो टू हिम एंड ही कैन सीडेट एंड सी कि अंदर कुछ फंसा है नहीं फंसा है, और अगर फंसा है तो उसको सक्सेसफुली निकाल सके। ठीक है, अगर टाइट लीश की वजह से है तो इट इज वेरी इजी। अगर आपका डॉग बहुत ज्यादा पुल कर रहा है एंड टाइट लीश की वजह से उसको चोकिंग का इश्यू हो रहा है, तो आपने हमेशा एक हार्नेस या फिर एक चेस्ट या कॉलर चेस्ट जो बेल्ट होता है उसे यूज करना चाहिए, या फिर नो पुल हार्नेसेस आते हैं उनको यूज करना चाहिए, सो दैट आप उनके विंड पाइप के ऊपर का प्रेशर कम कर पाए। कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस भी होते हैं जिनकी वजह से चोकिंग हो सकता है, तो उसके बारे में आप अपने वेटनरियन के साथ में डिस्कस कीजिए। इसीलिए एंड इन इन्फेक्शियस डिसीजेस को या ऐसी कंडीशंस को रोकने के लिए ही हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपने पेट का रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, सो दैट अगर ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है तो उसे पहले ही आपके डॉक्टर एनालाइज करके, एसेस करके उसे काउंटर मेजर्स दे के उसे प्रिवेंट कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कोई किसी तरीके से ट्रॉमा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डॉग कहीं से गिर जाता है, स्किड हो जाता है, उसे कुछ लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस कंडीशन में अगर जो ट्रॉमा होता है उसकी वजह से एक इमरजेंसी सिचुएशन तैयार हो सकती है। ट्रॉमा की रिलीफ हो सकती है, देयर कैन बी वुंड ऑन द बॉडी, या फिर उसे ब्लीडिंग हो सकता है, या द डॉग या कैट कैन गेट स्ट्रेस्ड आउट और उनके बिहेवियर में भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट इसमें हमने देखा। तो अगर आपको कोई विजिबल वुंड दिख रहा है तो सबसे पहले आप उस पे ऑब्जर्व कीजिए, उसे क्लीन वाटर से सबसे पहले तो क्लीन कीजिए, एंड अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए आप उस पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से आप ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, एंड इमीडिएटली अपने वेटनरी डॉक्टर को आप फ़ोन कीजिए और आप उनके पास में रश कीजिए। या फिर आपके पास में अगर कोई एंटीसेप्टिक पाउडर है, जैसे फॉर एग्जांपल नियोस्पोरिन, मेगास एंटी पाउडर्स आते हैं, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं टेम्पररी, बट डेफिनेटली अपने वेटनरियन के पास जाए। वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि ऐसी कंडीशंस में किसी ने कहा, किसी ने सुना, या किसी पहचान वाले ने बताया करके कोई भी एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स अपने डॉग्स को ना दे, क्योंकि उसके एडवर्स रिएक्शंस, एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हमारे पास ऐसी केसेस काफ़ी बार आई है कि फॉल्टी मेडिकेशन की वजह से छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी हो गई है, एंड इट कैन बी फेटल ऑल्सो। ठीक है, तो कभी भी कहीं सुने बातों पे मेडिकेशंस नहीं करना चाहिए। अपने वेटनरियन को आप ज़रूर फ़ोन करके या उनको कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट जो इमरजेंसी वो है टॉक्सिन इंजेक्शन की वजह से जैसे टॉक्सिन पॉइजनिंग हो सकता है, तो उसमें क्या क्या इंजेक्शन करके पॉइजनिंग हो सकता है। तो कॉमनली जो ऑब्जर्व करते हैं वो है टॉक्सिक फूड्स, एक्सेस ऑफ रेजिन्स, ह्यूमन फूड्स जैसे चिलीज हो गया, पेपर हो गया, गार्लिक, ऑनियन हो गया, एंड मसालाज एंड एवरीथिंग। अगर ऐसा कुछ एक्सेस में जाता है तो वो टॉक्सिन्स कॉज कर सकता है बॉडी में, या इट कैन लीड टू इमरजेंसी सिचुएशन। कभी कभी ह्यूमन मेडिसिन भी कंज्यूम कर लेते हैं डॉग्स गलती से, तो उनकी वजह से भी इमरजेंसी सिचुएशंस अराइज हो जाती है। कभी कभी जैसे आप गार्डन में कोई स्प्रे करते हैं, या घर में जैसे देयर आर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, तो उनके कंजम्पशन से भी बहुत सीवियर एंड क्रिटिकल इमरजेंसीज पैदा हो जाती है। बट अगर ऐसा होता है तो आपने डरना नहीं है। सबसे पहले आप पैनिक मत कीजिए, अपने पेट को इमीडिएटली वेल वेंटिलेटेड एरिया में सबसे पहले लेके आइए, आपके वेट को फ़ोन कीजिए और उससे कंफर्म करने के बाद ही वोमिशन इंड्यूस कराए। आपने वेट से बात कीजिए कि हम कैसा कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने आपको आपकी हिस्ट्री उनको बेटर मालूम है, तो आपके पेट की हिस्ट्री, तो वी कैन सजेस्ट यू फॉर दैट, एंड इमीडिएटली अपने वेटरिनरियन के पास में आप रश करें, बिकॉज इमरजेंसीज कैन बी फैटल। ओके,
अगली जो इमरजेंसी आ सकती है वो है एलर्जीज हो सकती है। तो ये एलर्जी बी स्टिंग की वजह से, इंसेक्ट बाइट्स की वजह से, या कोई इरिटेंट मटेरियल अगर अपने डॉग या पेट के कांटेक्ट में आता है, स्किन के कांटेक्ट में आता है, तो एलर्जीज हो सकती है। इसमें क्या दिखता है कि जनरली देयर इज अ फेस स्वेलिंग, देयर इज कफिंग, देयर इज स्नीजिंग, देयर आर पुस्टूल्स, बॉडी में पुस्टूल्स आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े धबोले आ जाते हैं जैसे बोलते हैं, सीवियर रीचिंग होता है। और अगर ऐसा आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके सामने खड़ा होता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये किस वजह से हो सकता है, वो चीज को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। सेकेंडली, आपके वेटनरी डॉक्टर को इमीडिएट फोन कीजिए। कोई भी मेडिसिन अर्जेंसी में खुद से अपने पेट को मत दीजिए, अपने वेट को फोन कीजिए, और वो अगर आपको कोई इमरजेंसी मेडिसिन देते हैं, बताते हैं देने के लिए, तो आप उसको जरूर दीजिए, और तभी दीजिए और उतनी ही मात्रा में दीजिए ताकि इसका डोजेज प्रॉपरली आपके पेट को मिल सके। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन जो इमरजेंसी में हो सकती है, दैट इज वोमिशन। तो वोमिशन के लिए भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि हमने पहले बताया कि कुछ कंज्यूम करने से भी, टॉक्सिन मटेरियल कंज्यूम करने से भी वोमिशन हो सकता है, कुछ गले में फंसने से भी वोमिशन इंड्यूस हो सकता है, या फिर वोमिशन गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से भी हो सकता है। तो इसे आप कभी भी नज़रअंदाज मत करिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इट इज़ वेरी कॉमन कि हमारा डॉग जाके घास खा के वो वॉमिट करता है एंड इट इज़ नॉर्मल फॉर हिम, बट नहीं, अगर ऐसा रिपीटेडली होता है तो आपने अपने वेटनरी डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, बिकॉज उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, कोई बहुत बड़ा डिसीज हो सकता है, और वो अगर पहले ही पता चल जाए तो इजीली प्रिवेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट इमरजेंसी हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हीट स्ट्रोक। सो बेसिकली जैसे नाम बता रहा है कि हीट स्ट्रोक इज कॉज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट। अगर आपका डॉग एक्सेसिव हीट को या बॉडी कैन से लू को, गर्म हवा को एक्सपोज होता है तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अपने डॉग को एरी स्पेस में, हवादार जगह पे लेके आना है। उसे एकदम ठंडा करने की कोशिश नहीं करनी है कभी भी। बर्फ का पानी या ऐसी चीज़ें बॉडी पे नहीं डालना है, धीरे धीरे उसका बॉडी टेम्परेचर कम करना है। इसके लिए ठंडी फ्लोइंग एयर इज़ द बेस्ट। उसके बाद में आप धीरे धीरे गीला कपड़ा बॉडी पे घुमा सकते हैं, एंड अपने डॉग को आप ठंडा पानी दीजिए पीने के लिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल डाल के दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी डाल के दीजिए, तो दैट इज विल बी ऑलवेज गुड। धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, और अपने वेटनरी डॉक्टर को ज़रूर फ़ोन कीजिए, बिकॉज अगर ये कंडीशन हाथ के बाहर जाती है तो यू कैन लूज योर पेट ऑल्सो। हीट स्ट्रोक काफ़ी बार बहुत फैटल भी होते हैं, तो अपने वेट को आप ज़रूर फ़ोन करके उनको उनकी एडवाइस लीजिए, एंड ही विल गाइड यू डेफिनेटली। बट फर्स्ट एड के लिए आप बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए वो भी स्लोली मेजर्स ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी, फीट्स या सीजर्स। तो फीट्स या सीजर्स जो होते हैं बेसिकली वो बॉडी में थरथराहट, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स, डॉग या कैट गिर जाते हैं नीचे, उनके मुंह से बॉडी कैन से फ्रॉदिंग आता है, सलाइवेशन होता है, और बहुत विचित्र और डिस्टर्बिंग कंडीशन होती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यू शुड नॉट पैनिक। आप इमीडिएटली उस चीज़ का वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, और अगर वो फीट विद इन 1 मिनट नहीं रुकी, कुछ सेकंड्स में नहीं रुकी, तो अपने वेटनरी डॉक्टर को आप जरूर फोन कीजिए, उनको वीडियो भेजिए ताकि ही कैन असेस द सिचुएशंस इमीडिएटली। आपको वो कोई इमरजेंसी मेडिसिन अगर देते हैं तो आप मेडिसिन देने की कोशिश कीजिए, लेकिन जनरली सीजर्स में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने पेट को इमीडिएटली अपने वेटनरी डॉक्टर के पास मूव करें, बिकॉज काफ़ी बार इट नीड्स मेडिकल अटेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन। तो बहुत ज़्यादा टाइम घर में ना वेस्ट करें, एंड यू शुड इमीडिएटली मूव टू योर वेटनरी डॉक्टर इफ सीजर्स आर ऑब्जर्व्ड। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे ब्लीडिंग के बारे में। जैसे ब्लीडिंग हो सकता है किसी भी नेचुरल ऑरिफिसेस, आँख, नाक, कान, मुंह, या फिर यूरिन की जगह, या एनस जैसे पॉटी की जगह से, या किसी वुंड से अचानक से ब्लीडिंग हो सकता है। तो अगर ब्लीडिंग बहुत हैवी है, अनकंट्रोल्ड है, सडन है, और अगर उसकी वजह से आपके डॉग को तकलीफ विजिबली हो रही है, आपको पता चल रहा है कि आपके डॉग को तकलीफ हो रही है, आपके पेट को तकलीफ हो रही है, तो इमीडिएटली आपने प्रेशर यूज करके आपने बॉडी कैन से ब्लीडिंग बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप आपके वेट के पास इमीडिएटली उसे लेके जाइए, डॉग को इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी पिलाइए अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है तो, एंड उसको वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाइए। ही कैन बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। कोई डिसीज हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, या कोई और ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें ब्लीडिंग होता हो, तो योर वेटनरी डॉक्टर विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू।
ओके। तो आज हमने बात की है कुछ इम्पॉर्टेंट इमरजेंसीज के बारे में जो आप पेट ओनर्स को मालूम होनी चाहिए। एंड जैसे कि मैंने कहा कि पावर नॉलेज इज़ पावर, तो ये नॉलेज आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपको पैनिक करने से बचाएगा एंड आपके पेट की भी जान इमरजेंसीज में बचा सकेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग द वीडियो कंप्लीटली, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट्स होंगे, कोई क्वेरीज होगी तो हमें आप ज़रूर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।